नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। बात की जाए, चुनावी बिगुल बजने वाला है। 3 या 4 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा की बात की जाए, हम आपको बता दें इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12 में। हमारे साथ पूर्व पार्षद श्वेता सैनी जुड़ चुकी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में किस प्रकार विकास कार्य करवाया। और अब बात की जाए चाहे रोडों की बात की समस्या को लेकर बात हो, चाहे कूड़ों के ढेरों की बात हो, आखिरकार दिल्ली है, जनता जनार्दन है। आखिरकार हमेशा ऐसे ही चुनाव आते हैं, राजनेता लोग वादे करते हैं लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरते। महिला है, महिला का दर्द समझ सकती है। मैम, सबसे पहले आपका स्टार न्यूज इंडिया में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपके वार्ड का। धन्यवाद। मैं श्वेता सैनी और मैं वार्ड 12 जब होता था उससे काउंसलर रही हूँ। केशवपुर नाम था मेरे वार्ड का, और मैं वेस्ट जोन की चेयरपर्सन भी रही हूँ 2021 से 2022 तक। और वर्तमान में मैं पश्चिमी जिला भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। मैम, अब चुनाव होने वाले हैं, 3 या 4 महीने में चुनाव हो सकते हैं। सभी पार्टियाँ अपना जा रही है जनता के बीच, तो अब क्या रहेगा बीजेपी का कि किस मुद्दे को लेकर, जो आपका अहम मुद्दा है, जो पहला मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो इस पर अभी मतलब हमने बिल्कुल बजा दिया है चुनाव का। और हमारी तरफ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र सहदेवा जी, उनका ये कहना है कि हम अभी से लेकर और फरवरी तक कभी भी चुनाव हो जाए, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे संगठनात्मक रूप से हो, चाहे आंदोलनात्मक रूप से हो, चाहे चुनावी माहौल हो, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। विधानसभा में बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए, पहले अरविंद केजरीवाल थे और 10 साल से शासन रहा। सड़कों की बात कर ली जाए, पानी व्यवस्था की बात कर ली जाए, सीवरेज की बात कर ली जाए, बद से बदतर हालात है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने खुद ही बताया कि बद से बदतर हालात हैं। तो 2013 में ये लोग आए, फिर 2015 में ये लोग आए और 2020 में, यानी कि जनता ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इन पर विश्वास करने की। लेकिन उस विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम इस सरकार ने किया है। और 2013 में अगर आप दिल्ली की तस्वीरें उठाकर देखें और 2024 में खड़े हैं, तो जहां हर राज्य आगे बढ़ रहा है, वहां दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के नाते जहां इसका विकास बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली वासी जो हैं वो बेसिक सुविधाएं, चाहे पानी की हम बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर कदम पर, चाहे हम जो हमारा यातायात सुविधाएं हैं, चाहे हम उनकी बात करें, हर एक सुविधा के लिए दिल्ली वासी जो हैं वो खून के आंसू हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, धड़कन है पूरे भारत की। बात की जाए, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी ग्रामीण से लेकर सड़क योजना। आज काफ़ी पुल बने हैं, चाहे आप कश्मीर चले जाए, जहाँ की भी यात्रा करें तो सरल हो चुकी है। लेकिन दिल्ली वालों को इसकी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? क्या 10 साल से खून के आंसू हो रही है? क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल निरंकुशता से शासन करते हैं। उनकी जो सोच है वो अराजकतावादी सोच है। केवल मैं और मेरा परिवार वो हम दिल्ली वासियों को कहते हैं, लेकिन उसके नाते वो कुछ नहीं करते। अपना शीश महल बनाते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने मंत्रियों के लिए काम करते हैं। मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा कहने वाला व्यक्ति आज शीश महल जैसा एक मुख्यमंत्री आवास बनाता है और उसमें रहता है और फिर बात करता है। और पेंशन जैसी सुविधाएं आप बात करें, मैं कहती हूँ कि पेंशन एक ऐसी सरकार द्वारा एक ऐसी सुविधा लोगों को दी जाती है कि जो उस वर्ग के लोग जिनके लिए शायद 1000-2000 रुपया बहुत बड़ी बात होती है, उनकी पेंशन रोकने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया। लोगों की आधारभूत सुविधाएं जो है वो छीनने का काम इस केवल फ्री की बातों पर सरकार जो आई थी, आज उस वर्ग को भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मेरा वार्ड था उसमें हम 25 गज के एरिया में भी लोग रहते थे। जब हम वहाँ राउंड पर जाते थे और आज भी वहाँ उन 25-25 गज के मकानों में भी बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की कि अगर हमारी सरकार फिर आती है तो हम पानी के बिल हम माफ़ कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि पानी के बिल आ ही क्यों रहे हैं और माफ़ आप किसका करेंगे? और पानी के बिल जो आ रहे हैं वो माफ़ करेंगे तो अभी तो आप ही की सरकार है, अभी आप क्यों नहीं करते उनको माफ़? मतलब 1.5 लाख 2 लाख
मेरे पास रोज एक ना एक बिल ऐसा आ जाता है कि हमारा 1.5 लाख का बिल आया हुआ है, 2 पानी जैसी सुविधा के लिए 1.5 लाख और 2 लाख का बिल आना, वो भी दिल्ली जैसे राजधानी हम कहते हैं इसको, वहाँ पर तो लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, हम कहते हैं पानी, हवा शुद्ध नहीं है, पानी हमें मिलता नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री काम क्या कर रहे हैं? पिछले 12-13 सालों से इन्होंने क्या किया है, ये दिल्ली के हर एक व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारे चैनल में बड़ी प्रमुखता से एक मुद्दा उठाया था, मतलब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं समझौता नहीं करूँगा, किसी भी पार्टी का समझौता, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। तो बच्चों की कसम खाने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया। तो दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहिए, जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, क्या वह अपनी जिम्मेवारी से और ईमानदारी से राज्य का निर्वाह कर सकता है? देखिए, ये दिल्ली वासियों को तय करना है कि हम अब क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार है जो विशुद्ध रूप से केवल और केवल सेवा कार्य को लेकर चलती है। हम सत्ता में रहें या ना रहें, निरंतर काम करते रहते हैं, हमारे सेवा कार्य निरंतर चलते रहते हैं। आज जहाँ जहाँ इनके पार्षद हैं, वहाँ भी सफाई अभियान हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं। आज जहाँ जहाँ इनके विधायक हैं, वहाँ पर भी लोगों के लिए, लोगों से जुड़कर उनकी सुविधाओं के लिए काम करना और उनके मुद्दों को उठाना, वो हम और हमारे जो सातों सांसद हैं वह करते हैं। अभी आपने देखा एलजी साहब के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं दिल्ली में हुई हैं, और घोषणा ही नहीं, उन पर काम हुआ है। हमारा जो नजफगढ़ का क्षेत्र है, हमारी माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी के माध्यम से जो है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जब हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और उन्होंने वहाँ की जो प्रॉब्लम थी किसानों की वो बताई, तो किसानों के लिए घोषणाएं हुई, उस पर काम भी हुआ। तो इसी प्रकार जो एनओसी, बिजली के बिलों को, मीटर को लगाने के लिए जो एनओसी पहले लेनी पड़ती थी, उसको हटाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे सांसदों के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से वो काम हुआ है। तो दिल्ली के सातों सांसद आज भी लोगों के काम कर रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह निरंतर मुद्दे भी उठा रहा है। अभी इन्होंने मार्शल, जो अभी कल हमारा जो प्रदर्शन हुआ वो मार्शलों को लेकर हुआ। तो रोज़ इनके जो मुद्दे हैं, मतलब पहले आप लोगों को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करके उन्हें आप लगा लें, वॉलंटियर आप रखें और फिर उन्हें झटके से हटा दें। डीटीसी का आज न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, डीटीसी की क्या हालत है। आज न्यूज़पेपर जिस घर में जाता है वो सब पढ़ रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से। सब लोगों को पता है कि सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट, इन्होंने चाहे जल बोर्ड हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो दिल्ली सरकार का, वहाँ हालत क्या है ये दिल्ली का हर एक व्यक्ति जानता है जो पढ़ा लिखा हुआ है। लेकिन ये उन लोगों को मैं कहूँगी कि बरगला देते हैं और गुमराह करते हैं जो शायद इन सब लोगों, इन सब चीज़ों से वंचित है, जो शायद अपने केवल रोजगार में लगा है या जिसको रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, और वो वर्ग इनके बहकावे में आ भी जाता है। लेकिन इस बार हम उस वर्ग को भी साथ लेकर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हम इस बार मेन जो टारगेट है हमारा ये है कि महिलाएं, युवा और जो हमारा वो वाला वर्ग है वो भी इनके बहकावे में ना आए और हम दिल्ली में एक बेहतर सरकार दे सके और सुशासन दे सके, जिससे बाहर से आने वाला व्यक्ति दिल्ली को लेकर कुछ सपने लेकर यहाँ आता है, उन सपनों को पूरा करने की राजधानी हम इसको बनाएं। लास्ट सवाल आपसे मैम, आप एक बेटी हैं स्वयं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या चाहिए? प्रधानमंत्री जहाँ भी जिस स्टेट में गए पूरे भारत के अंदर, उन्होंने एक नारा बड़े बुलंद आवाज़ से दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाते मैं कहूँगी कि हम बेटियों के लिए ऐसा एक काम किया है कि युगों युगों तक उनको ये देश याद रखेगा, और देश ही नहीं बल्कि विश्व याद रखेगा। काम तो उन्होंने बहुत किया है और रोज़ कुछ ना कुछ नया वो लेकर आते हैं। इनोवेटिव काम हमारी सरकार कर रही है। मन की बात के माध्यम से प्रति माह जो हमारे प्रधानमंत्री लोगों से डायरेक्ट संवाद करते हैं,